अरे मंजूर भाई, मैं तो आपके उठने का इंतजार कर रहा था। अगर मुझे ठीक तरह याद हो तो कम से कम साल 1.5 साल हो गया हमारी मुलाकात हुए हुए। सही फरमा रहे हैं हम। पहले जब हम एक ही शहर में रहा करते थे तो किसी न किसी बहाने मुलाकात हो ही जाती थी, लेकिन अब इस हैदराबाद कराची के चक्कर में मसरूफियात ऐसी हो गई है। क्या कुछ नहीं। अब ऐसी भी बात नहीं है भाई साहब, इंसान मिलना चाहे तो कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेता है मुलाकात का। बल्कि मुलाकात तो खुद एक बहाना होती है, एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे से मिलने का। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मिलने के लिए बहाना नहीं चाहिए होता, बहाने तो ना मिलने के लिए चाहिए होता है। जैसा कि हमने मीरा से मिलना चाहा तो आपने कह दिया वो सो रही है, और अंकल ने हमसे मिलने का कहा तो आपने कह दिया हम सो रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? अम्मी बहाने बना रही थी कि मीरा से ना मिलने दिया जाए, झूठ बोल रही थी। बेटा ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो? सुकून से चाय पीने दो, उसके बाद मेरा के पास जाके बैठ जाएंगे कुछ। खैर, मिरहा का हाल जानना तो इतना जरूरी नहीं है इन लोगों के लिए। मेरा ख्याल है वो बात करते हैं जिसके लिए ज़ारा ने इनको यहाँ भेजा है। शादी की बात करते हैं ना? ठीक है। हाँ तो भाई सब बताइए, क्या हुक्म दिया है आपकी साहबजादी ने? कौन सी तारीख मुकर्रर की है उसने अपनी शादी की? क्या बेहूदगी है फरीदा? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम मंजूर भाई से? झूठ थोड़ी कह रही हूँ, सामने बैठे हैं आपके, पूछने किस लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं ना भाई। ऐसे बेटा अपनी माँ को यहाँ से लेकर जाओ फौरन। क्यों? मैं क्यों जाऊं यहाँ से? मेरे बेटे की शादी की बात मेरे बगैर होगी? बस बहुत बंद है मंसूबे मेरी पीठ पीछे। अब जो भी बात करनी है ना मेरे सामने करें। फरीदा अगर तुमने एक और लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब क्या हो गया है आपको? आप भी अम्मी को ही कह रहे? अम्मी का एतराज बिल्कुल ठीक है। अदिल अम्मी का बेटा है, क्या ज़ारा सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेगी? एक मिनट, अगर ज़ारा ने अपनी शादी की बात मुंह से कह दी तो कौन सा तूफान आ गया? और आंटी आप बताएं, क्या आदिल ने कभी अपनी शादी के हवाले से बात नहीं की? मुझसे पूछे, मैं भी एक लड़का हूं, मैं भी शादी के हवाले से बात कर देता हूं, मजाक में भी कर देता हूं। जब लड़के अपनी शादी की बात कर सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं? ऐसी कौन सी बात होगी जिसपे आप लोग? तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी माँ के लिए बहुत बड़ी बात है। और तुम एक बात बताओ, ये हम दो खानदानों के बीच की बात है, उसमें मैं नहीं चाहती कि तीसरे खानदान का कोई भी ऐरा गैरा आके बीच में हक जमाए अपना। बेटा तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बीच में बोलने की, जाओ तो कमरे में। नहीं भाई, कोई ना जाए कहीं पे। मैं हूं ना सबके हलक का कांटा, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। आप सब लोग बैठे सारे मामला तय कर लें। बल्कि ये भी तय कर लीजिएगा कि बेटे की शादी में माँ को बुलाना है या नहीं बुलाना। मुझे तो डर है कि जिस तरह बेटे की फरमाइश पर बाप पहुंच गया है तारीख लेने के लिए उसकी शादी की, किसी दिन वो खुद ही ना आ जाए यहाँ पर। इतनी उतावली हो रही है शादी के लिए, ना कोई शर्म है ना कोई लिहाज है। कर ले सारी बात तय आप खुद ही आपस में। होता हुआ रहा। मंजूर भाई, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूं। जो मुंह में आता है बोले जाती है। कोई बात नहीं है, तो है सिलसिला कुछ इसी तरह का। खैर फरमाइए।